के इस वीडियो में बात करेंगे हमारा एमसी सिंगला के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कैलकुलेशन हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने सबमिट किए। जो आपके 1986 से 7 के बीच जो एक बार पेंशन ऑपरेशन हुआ था, उसमें क्लर्की और जो टॉप लेवल का जनरल मैनेजर होते हैं उनकी कैलकुलेशन ऑपरेशन के साथ क्या हो सकती है, अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या हो सकती है, वो सबमिट किए कि इस बेस पर हमारा ऑपरेशन है वो होना चाहिए। लेकिन क्या आप आरबीआई का फॉर्मूला इग्नोर करके एक बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? इसका कंपैरेटिव एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन में कितना यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आरबीआई फॉर्मूला ना अप्लाई होने की वजह से। क्या क्या चीजें यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है हमारी तरफ से जो आपका पेंशन ऑपरेशन के कैलकुलेशन में अगर होता है सुप्रीम कोर्ट में तो 12 मार्च को। अब चलिए डिटेल में उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो हमारी तरफ से कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए वो दिखा देता हूं। तो आप देखिए फॉर्मूला आपका बेसिक पेंशन और जो एडिशनल पेंशन ऑपरेशन करने के लिए 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच के जो रिटायरीज है, क्लर्क और टॉप मैनेजर जनरल मैनेजर, उन दोनों का यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला ये पूरा आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने पेंशन ऑपरेशन जो हुई थी 1986 से 7 के बीच वो यहाँ पे एक्चुअल फिगर शो की है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनकी जो मैक्सिमम जो बेसिक जो आपका बेसिक प्लस डीए 10 महीने का लास्ट का जिस पर बेसिक पेंशन कैलकुलेट होना था वो 1660 और यहाँ पे 4600 हुआ था। जो क्लर्क और जनरल मैनेजर का बेसिक पेंशन यहाँ पे इनका आधा करके 50% के हिसाब से निकाला था, और उस पर यहाँ पे जो आपका अपडेटिंग फॉर्मूला है जो अपेंडिक्स 1 में लिखा गया है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 50% ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज दोनों का, फिर 45% ऑफ दूसरे यहाँ पे 500 रुपीज, और जो 1500 से ऊपर है उसका 40%। तो इस हिसाब से निकालने पर ए और बी सी की कैलकुलेशन है वो निकल कर आती है। इस पर 50% जो आपका निकाला था वो करना है। साथ ही में ये जो आपका एबीसी का कैलकुलेशन हमने किया उस पर डीए अब आएगा, तो डीए यहाँ पे 0.67% ऑफ यहाँ पे 789 आ जाएगा इनकी कैलकुलेशन के लिए, और इनका अलग से जो कैलकुलेशन है वो पूरा मेथड से करने के बाद ये डीए आता है। और इन सभी को यहाँ पे फॉर्मूला है, देखिए टोटल पेंशन कितनी बनी, तो आपका बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी इंटू आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो 33 मैक्सिमम यहाँ पे ईयर्स लिए गए हैं तो वो 1 आ जाएगा। तो 1383 रुपीज यहाँ पे जो है वो इनकी ऑपरेशन के बाद 833 वो 830 जो आपकी थी क्लर्क की वो ऑपरेशन के बाद 1987 में 1383 रुपीज बन गई थी, और इनकी जो 2300 थी वो ऑपरेशन के बाद यहाँ पे 3027 रुपीज का यहाँ पे जो है वो देखने को टोटल पेंशन मिली थी। तो ये ऑपरेशन कैसे हुआ था अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से वो इन्होंने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। अब इसका ऑपरेशन के बाद अभी इनको कितनी पेंशन 12 बीपीएस के बाद मिल रही है, और साथ ही में इनको फिर से ऑपरेशन होता है तो कितनी मिलेगी वो पूरा चार्ट यहाँ पे इन्होंने एक और सबमिट किया था, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसके बाद आरबीआई फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर जो है वो करते। तो देखिए जो आपका रिटायरमेंट ईयर सेम है, क्लर्क की बात कर रहे 1616 की जो बेसिक पे आपका हुआ करता था, बेसिक पेंशन 830 है। फिर इसका जो बेसिक पेंशन ऑपरेशन हुआ जो आपका अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से तो 1383 बन गई, आप सभी को मैंने बताया। अब इस पर डीए जनवरी 2026 के हिसाब से इनको कितना मिल रहा है, तो अभी आपका डीए है वो 1500% के आसपास था, उसके हिसाब से इनको 20,000 रुपीज और टोटल बेसिक और डीए को मिलाकर इतनी हो गई, और इनको एक्सप्रेशिया 12 बीपीएस के बाद बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे एक्सप्रेशिया इस हिसाब से 3300 के आसपास मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे पेंशन एक्सप्रेशिया के साथ 2026 में 25,000 रुपीज मिल रही है। अब देखिए अमाउंट इफ पेंशन इज अपडेटेड, फिर से अगर पेंशन अपडेशन होता है सेम फॉर्मूला से, इस वे जो नई आपकी पेंशन ऑपरेशन के बाद आई थी इसी बेसिक जो आपका पेंशन है उसका फिर से अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन होता है, उस पर डीए मिलता है। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 38,815 रुपीज यहाँ पे मिलेगी, और डिफरेंस आ जाएगा 13,561 रुपीज आपकी जो पेंशन है वो बढ़कर मिलेगी। एक क्लर्क की बात कर रहे हैं। अब सेम आपका जनरल मैनेजर में सेम चीजें यहाँ पे 3027 है, उसकी जो अभी आपको पेंशन कितनी मिल रही है 52,851 रुपीज इनको मिल रही है। अगर फिर से अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से इस बेसिक पेंशन पर ऑपरेशन होता है तो इनका अमाउंट 84,950 नया होगा, और 32,104 रुपीज का फायदा होगा। ये पूरी कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सबमिट की है। अब इसको आरबीआई के फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं कि आपकी ये जो बेसिक पेंशन का जो आपका मिल रही थी अभी जो मिलती है उस पर आरबीआई का फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूला से इनको यहाँ पे 13,000 एक्स्ट्रा मिल रहे, 32,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे इसी फॉर्मूला से इस पर मिल रही है। अब आरबीआई का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है इस पर तो कितना आपका जो है वो नया देखने को मिलेगा। अब आरबीआई फॉर्मूला क्या है, तो पूरा क्या है
कैसे अपडेशन होगी, आरबीआई फॉर्मूला लगेगा, सभी रिटाइज का कैलकुलेशन मैंने इस वीडियो में करके दिखाया। यहाँ पर जाके इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। 38,000 लोग यहाँ पे देख चुके हैं, जिसमें डिटेल में मैंने समझाया। अब फिट बीपीएस जो 1986 के बाद की जो बैच है, 1986 से 1992 के बीच जो हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं जिनका, उनकी बैच का यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से कैसे आया, वो सारी चीजें मैंने इसमें समझा रखी है। लेकिन वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिट बीपीएस का है वो 28.25 यहाँ पे है। मतलब जो आपकी अभी बेसिक पेंशन एग्जिस्टिंग है उसको 28.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपकी जो नई 12 बीपीएस के बाद जो बेसिक पेंशन है वो आ जाएगी। इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करा है। तो क्लर्क जो अभी आपने एग्जांपल देखा, उसकी क्लर्क की यहाँ पे 1383 आपकी बेसिक पेंशन सब अभी जो चल रही है, जैसे मैंने बताया, उसको नई बेसिक पेंशन निकालनी है आरबीआई के फॉर्मूला से, तो 28.25 से यहाँ पे नई बेसिक पेंशन निकालेंगे तो 39,070 रुपीज इनकी सिर्फ बेसिक पेंशन आ जाएगी। और उस पर डीए का बेनिफिट 25% 12 बीपीएस के हिसाब से फरवरी 2026 के हिसाब से देंगे तो 9767 नया डीए हो जाएगा। ग्रोस बेसिक और डीए सिर्फ एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट यहाँ पे हम हटा रहे हैं, क्योंकि वो पेंशन अपडेशन की जगह लाया गया था, लेकिन पेंशन अपडेशन अगर होता है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे 48,837 रुपीज यहाँ पे आरबीआई के फॉर्मूला से ये जो आपकी पेंशन बढ़ रही है, और आरबीआई का फॉर्मूला नहीं लगाने पर इनका यहाँ पे 38,815, मतलब इससे और कहीं ज्यादा जो पेंशन है 48,000 के आसपास, मतलब इसमें और 10,000 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, जिसे 23,000 रुपीज का क्लर्क को फायदा होगा। सिर्फ आरबीआई का फॉर्मूला लगता है इस फॉर्मूला की जगह। अब इनकी बात कर लेते हैं कि 84,000 इनका जो बन रहा है और 32,000 का फायदा हो रहा है इनका। अगर आरबीआई का फॉर्मूला जीएम को अगर लगता है सेम कैलकुलेशन में, तो 3,027 उनकी अभी जो बेसिक पेंशन है वो मिल रही है, उसको 28.25 से मल्टीप्लाई करके तो नई बेसिक पेंशन 85,000 हो जाएगी। और इस पर डीए 25% 12 बीपीएस के हिसाब से मिलेगा, तो 1,06,000 रुपीज यहाँ पे 1,07,000 रुपीज यहाँ पे जो है वो नई आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से इनको जो पेंशन है ग्रोस पेंशन मिलेगी। अभी 85,000 अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से अपडेट होती है तो होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें 20,000 और ऐड, मतलब 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा का बेनिफिट अगर आपका आरबीआई का फॉर्मूला लगता है तो मिल जाएगा। तो ये पूरा डिफरेंस आप सभी को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करके आपका जो अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला की कैलकुलेशन में अलग से आपको वीडियोस के थ्रू प्रेजेंट करूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में आपका कोई डाउट है तो जरूर बताएं। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।